इसमें स्वागत है बच्चों। कल क्या पढ़ा था? 8b को सॉल्व करने के लिए जो भी जानकारी चाहिए थी कल हम लोगों ने उसे पढ़ा था। तब भी आज अभ्यास 8b के कुछ क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन को मैं सभी क्वेश्चन में से एक एक कर दे रहा हूँ। अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम उसे समझकर फिर कर लोगे, ठीक है। अभ्यास 8b। अभ्यास 8b क्वेश्चन नंबर 1, गुणा कीजिए। क्या करना है? गुणा कीजिए, गुणा कीजिए। अब देखिए, हम इसमें से हम गुणा कीजिए का हम तीसरा कर दे रहे हैं, तीसरा पार्ट हम कर दे रहे हैं, बाकी अपने आप से कर लेना। 5a 7b प्लस c और 3y का, इसको मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इस बार छोटी संख्या बाद में दी गई। बहुपदी व्यंजक, बहुपदी व्यंजक में कौन है? ये 1 2 त्रिपदी व्यंजक और ये एक पदी व्यंजक है, उसका गुणा करना है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन में देखो, इसको हम कैसे लिखेंगे? 5a 7b प्लस c और इसका गुणा है 3y। तुम्हें अगर दिक्कत हो रही 3y का इधर होने से तो तुम इसको इधर कर सकते हो। गुणा में क्रम को बदला जा सकता है। गुणा में किसको बदला जा सकता है? क्रम को। 2 गुणे 3, जैसे मान लो तुम्हें अगर दे दिया गया एक सवाल कि 5 गुणे 12 और तुम्हें दिक्कत हो रही है 5 को पढ़ा 12 बार पढ़ने में, तो क्रम को बदल लो। 12 गुणे 5, ये इधर ये इधर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 12 25 60, 12 25 60। तो गुणा क्रम विनिमय का पालन करता है। वैसे भी करोगे 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 1 का 5 1 6। तो क्रम को बदल सकते हैं, तो हम क्रम को बदल लेते हैं। हमारी आदत हो गई है इस तरह से गुणा करने की, तो इधर से कर लो। 3 गुणे, ये पूरा इधर है, पूरा गुणे, इन दोनों के बीच में गुणा है, इसका गुणा इसमें, तो क्रम दोनों बदलेंगे। 5a ऋण 7b धन c, तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5 3 5 15, 3 गुणे 5 3 5 15। लिख लो। अच्छा, पहले ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत हो रही है तो। 3y गुणे 5a, 3y गुणा किस में होगा? पहले 5 में होगा। ऋण 3y गुणा किस में होगा? अब इसमें होगा। 3y गुणे 7b धन 3y गुणा किस में होगा? c में। 3y गुणे c। अब देखो, संख्या का संख्या में गुणा और अक्षर का अक्षर में गुणा। 3 गुणे 5 3 5 15, y गुणे a y गुणे a y a, गुणा लिखे चाहे न लिखे। 3 गुणे 7 3 7 21, y गुणे b y गुणे b, गुणा लिखे चाहे न लिखे। 3 गुणे, यहाँ कुछ नहीं, मैंने तुमको बताया था ना कि 3y गुणे c को हम लिख सकते हैं 3y गुणे 1c। कुछ नहीं है तो 1 है। संख्या का संख्या में गुणा करो, 3 1 का 3, y गुणे c क्या हो जाएगा? yc हो जाएगा। y गुणे c क्या हो जाएगा? yc हो जाएगा। ये हमने कई बार बताया है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3yc, 3yc। अब देखो, क्या कोई सजाती पद है? सजाती पद मतलब अगर मैं कहूँ तुमसे कि जाओ एक मैदान में देखो कि क्या क्या है, तो तुम अगर 3 गाय देखोगे तो तुम्हें थोड़ी कहोगे सर गाय है गाय है गाय है, तो तीनों को जोड़ दोगे ना, सर 3 गाय है। तो सजाती पद को जोड़ के बताया था, ऐसे नहीं बताया था 5 गाय है सर, 1 गाय है, एक और गाय है, एक और गाय है, एक और गाय है, एक और गाय है, ऐसे नहीं बताते ना, जोड़ देते हैं। लेकिन भैंस हो, मान लो 3 गाय 2 भैंस हो, तो तुम क्या बोलोगे? सर 3 गाय है और 2 भैंस है। तो गाय तो दूसरी श्रेणी में है, भैंस दूसरी श्रेणी में है, दोनों विजाती हैं, तो वहाँ जुड़ेगा नहीं। ऐसे थोड़ी बोल दोगे ना सर 5 गाय है, 5 भैंस है, 5 गाय भैंस है। तो 5 गाय भैंस में कितनी गाय कितनी भैंस पता नहीं चला। तो जो विजाती श्रेणियों को जोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए अगर 3 गाय और 2 भैंस चल रही हैं तो तुम आके कहोगे कि 3 गाय है और 2 भैंस है। तो हमने कहा जोड़ा क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं कह रहे हो? तो सर गाय अलग है भैंस अलग है, यानी विजाती श्रेणी में है। तो यहाँ भी देखो, यहाँ वाई ए है, यहाँ वाई बी है, विजाती है।
यहाँ वाई सी है, सब भी जाती हैं, तो इसको जोड़ा नहीं जा सकता, ये हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई एक सवाल लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का कोई एक सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इनका क्या है, सरल कीजिए। सरल कीजिए सॉल्यूशन। हम इसमें सरल कर दे रहे हैं, थोड़ा सा लेंदी वाला तीसरा वाला कर दे रहे हैं। थोड़ा सा इसमें परेशानी तुम्हें हो सकती है देखने में, तो हम इसको कर दे रहे हैं ये गुणे माइनस वाई ये हल कर देंगे, क्योंकि इसमें चिन्ह भी आ गया है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो ये गुणे का निशान है, तो गुणा इधर से करें चाहे इधर से करें। पहले देखो इसको ऐसे लिख लो 8y गुणे ऋण वाई। अब इसको इधर लिख लो, आदत है इधर करने की, उधर से भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। इस बार तुमको इधर से सिखा देते, बार बार इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। देखो ऋण वाई गुणा एक बार इसमें होगा, फिर ऋण वाई गुणा एक बार इसमें होगा, कि इसमें 2 पद हैं, बहुपदी है। एक पदी का गुणा होता है, एक पदी गुणा पहले एक पदी में, एक पदी गुणा फिर इस वाले एक पदी में, ठीक है, इधर से हो चाहे उधर से। अब इसको देखो वाई स्क्वायर तो पहले से वाई घाते 2 है, और इस गुणा किससे होगा, ऋण वाई से, ऋण वाई से इसमें गुणा होगा। अब क्या चिन्ह है, ऋण, ये क्या है 8y, और इसमें गुणा किससे होगा, अब वाई, ऋण वाई से, ऋण वाई से। ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ वाई घाते 2 में ऋण वाई का गुणा किस में हुआ, वाई घाते 2 में, ऋण वाई का गुणा किस में हुआ, वाई घाते 2 में। फिर ऋण था तो ऋण लिखा, ऋण वाई गुणा किस में हुआ, 8y में, ऋण वाई गुणा किस में हुआ, 8y में, ऋण तो लिख ही दिया है। तो क्या हो गया, अब गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो पहले तो अक्षर का अक्षर गुणा कर लो, फिर चिन्ह का चिन्ह में गुणा करेंगे। y घाते 2 और y घाते 1 का गुणा समझ लो, पिछली बार बताया था मैंने, y घाते 2 और y घाते 1 है, जहाँ कोई घात नहीं है वहाँ घात कितनी है, 1 है, और गुणा में घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो कितना आ गया, y घाते 3 आ गया, y घाते क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये एक बात हो गई, नोट 1 में इसको हमने समझ लिया, तो ये y घाते 3 हो गया। अब देखो सवाल है कि अक्षर का अक्षर में तो गुणा कर दिया, अब चिन्ह का चिन्ह में भी तो गुणा होना है, तो कैसे करेंगे, इसका चिन्ह क्या है, धन है, कुछ नहीं है तो क्या है, धन है, और इसका चिन्ह क्या है, ऋण है, तो चिन्ह का चिन्ह में धन का गुणा किस में होगा, ऋण में होगा। तो देखो, तो धन का गुणा किस में होगा, ऋण में होगा, और जब विपरीत चिन्ह गुणा होता है, यहाँ तो कोई चिन्ह नहीं धन, यहाँ चिन्ह है ऋण, चिन्ह का चिन्ह में गुणा होगा, विपरीत चिन्ह गुणा करने पर ऋण आता है, विपरीत चिन्ह गुणा करने पर ऋण आता है। तो ये कितना हो गया, ऋण, अक्षर का अक्षर में गुणा और चिन्ह का चिन्ह में। अब आ जाओ जरा ऐसे इसमें भी, यहाँ इसको समझो, चिन्ह को चिन्ह में गुणा करके लिख लेते हैं। पहले देखो यहाँ चिन्ह क्या है, ऋण, यहाँ चिन्ह क्या है, ऋण, दोनों का गुणा होना है, ठीक है। तो देखो नोट 3 में आ जाओ, यहाँ चिन्ह क्या है, ऋण है, फिर गुणा के चिन्ह, फिर क्या है, ऋण है, समान चिन्ह गुणा होने पे क्या आता है, धन आता है। इसका मतलब चिन्ह का हिसाब तो हो गया। अब किसका हिसाब है, 8y और y का। आ जाओ दूसरा हिसाब कर लेते हैं, नोट 4 में आ जाते हैं। 8y और y का गुणा होना है। हमने बताया था कि y मतलब 1y, y मतलब 1y, जहाँ कोई y नहीं है 1y, 2y लिखा है तब 2y, 3y लिखा है, सिर्फ y लिखा है तो 1y, मैंने कहा गाय यानी एक गाय, ठीक है। तो 8 का गुणा होगा 1 में, 8 का 8, y का y में गुणा होगा तो y की घात कितनी है 1, y की घात कितनी है 1, और घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 2। क्यों जुड़ जाएगी, गुणा में घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अगर आधार सेम हो, आधार एक ही हो तो घाते, यहाँ भी y यहाँ भी y तो घात जुड़ जाएगी। जैसे तो वहाँ y यहाँ y तो यहाँ 2 ही, यहाँ 3 तो घात जुड़ के 2 1 3 हो गया, यहाँ 2 यहाँ 1 तो होगा 3। अगर आधार बराबर है तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है बच्चों, 8y घाते 2।
तो ये हो गया आंसर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 4 सवाल हैं, तो 1 मैंने कर दिया, 3 तुम कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 में भी 4 सवाल थे, 1 मैंने बता दिया, 3 तुम कर लो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें भी 4 सवाल हैं, 1 मैं बताऊंगा, 3 तुम कर लो। ठीक है, अब जस्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। सरल कीजिए, सरल कीजिए में हम कौन सा कंसीडर करते हैं, सरल कीजिए वो देखते हैं। देखो बच्चों, सरल कीजिए में हम उठा लेते हैं लास्ट वाला, फिर से थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं इस बार, तुम्हें परेशानी न हो इसलिए तीसरा ही ले लेते हैं। y घाते 2 धन 1 ऋण y घाते 3 y धन 1 धन y और y स्क्वायर ऋण y। सॉल्यूशन करते हैं, करें, सरल कीजिए। तो सरल कर लेते हैं, बहुत आसान होता है सरल करना। देखो कैसे, या तो तुम पहले इसको हल कर लो, इसको हल कर लो, इसको हल कर लो, लेकिन सब एक साथ में सीखो। चलो बताओ, y का गुणा y घाते किस में होगा, पहले इस y में होगा। y घाते 2 का गुणा क्या होगा, इस y घाते 2 में, धन y घाते 2 गुणा किस में होगा, 1 में। किसी संख्या में 1 का गुणा होने पर वो संख्या वही रहती है, तो जब 1 से गुणा होगा, 1 का गुणा जिसमें भी होगा वो संख्या वही रहेगी। हम बात लिख लेते हैं, y घाते 2 गुणे 1। ठीक है, ये अच्छा सा दिखे इसलिए हम इसको ऐसा बना लेते हैं। पहले इसका इसमें गुणा हुआ, धन इसका इसमें गुणा हुआ। अब आ जाओ ऋण में। ऋण बच्चों, जहाँ पे ऋण आए वहाँ पर सबसे पहले सुरक्षा ले लो, चिन्ह बदल, क्योंकि ऋण खतरनाक होता है। धन क्या करता है, किसी से गुणा होगा तो बदलेगा नहीं। देखो, धन अगर धन से गुणा होगा तो भी धन रहेगा, धन अगर ऋण से गुणा होगा तो भी वो ऋण रहेगा। धन किसी से गुणा होता है तो कुछ बदलता नहीं, ध्यान देना। धन अगर जिससे गुणा हुआ उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, धन जिससे भी गुणा होता है उसको वह नुकसान नहीं पहुंचाता। इसलिए धन में सुरक्षा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऋण जो होता है बहुत खुरापाती होता है। ऋण जो होता है जिससे गुणा भिड़ता है भैया, उसको तो उसकी सकल सूरत कुल बदल देती है। ऋण बहुत खतरनाक है, जिससे भिड़ेगा उसको छोड़ेगा नहीं, उसको बदल देगा। पागल है समझदार बना देगा, समझदार है तो पागल बना देगा। ऋण है तो धन बना देगा, धन है तो ऋण बना देगा। ऋण बहुत खतरनाक है, जिससे भिड़ता है उसको वो छोड़ता नहीं। धन से भिड़ा उसकी सूरत बदल देगा। तो ऋण के साथ हमें सतर्क रहने की जरूरत है, धन के साथ नहीं। तो ऋण से सतर्क रहो, ऋण से सतर्क रहो। तो ऋण से, तो इसलिए ऋण जब आता है ना तो हम एक कोष्टक बना लेते हैं, एक कोष्टक बना लेते हैं। यहाँ ऋण आ गया तो भैया एक बड़ा सा कोष्टक ले लो पहले, ठीक है, बड़ा सा कोष्टक ले लो। वाई, अब इस ऋण को बाहर रखेगा। हम क्या कर रहे हैं, तुम पहले बाहर रहो। ऋण क्या कर रहे हैं, तुम पहले बाहर रहो, क्योंकि सतर्क रहना चाहते हैं ना। ऋण करे तुम पहले बाहर रहो, गेट के बाहर रहो, गेट के बाहर रहो, पहले हम अंदर निपटेंगे गेट से, उसके बाद तो तुम्हारी एंट्री करेंगे, तो तुम जो करना वो करना, ठीक है ना। तो ऋण सतर्क रहो। गेट ऋण क्या करें, बाहर गेट के बाहर है, पहले इन सब निपट लो पहले इनसे। y घाते 3 गुणा किससे होगा, y से। y घाते 3 गुणा किससे होगा, y से, ठीक है। और y घाते 3 धन, ये है धन है, y घाते 3 गुणा किससे होगा, 1 से। y घाते 3 गुणा किससे होगा, 1 से, ठीक है। तो y घाते 3 का गुणा होगा 1 से। अब हो गया ना y गुणा सब में। अब गेट बंद, बाहर किसको रखें, ऋण को। ऋण को गेट से बाहर रखें, पहले हम गुणा कर लेंगे, फिर तुमको बुलाएंगे तो तुम खतरनाक हो, ठीक है, इसलिए उसको बाहर रखें। चलो बच्चों, अब इसको, ये धन है, आओ स्वागत है, कोई टेंशन नहीं, धन को कोई टेंशन नहीं। y गुणा y घाते 2 से ना ऋण, y गुणा y से, हमें कोई टेंशन नहीं। धन से हमें कोई टेंशन नहीं। यहाँ भी धन था, कोई टेंशन नहीं। यहाँ भी धन था, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे ऋण था, हमने पूरे सुरक्षा में लिया। पहले जो भी आओ तो सुरक्षा में, जो भी आओ सुरक्षा में आओ, पहले घेरा में। और कैसा सुरक्षा लिया, बिग वाला सुरक्षा लिया, बड़ा कोष्टक, बिग वाला सुरक्षा लिया। अब आ जाओ, हमने कहा था ना, अगर आधार बराबर हो तो घात क्या हो जाती है,
जुड़ जाती है, भी वाई ये भी वाई, तो वाई और घात हो गई 2 2 4। पूरा नहीं कर रहे हैं, 2 2 4 भी होता है, बच के रहना, 2 धन 2 4 होता है। नहीं पता लगा 3 और 3 आवे तो 6 की जगह 3 3 का 9 लिख दियो, वहाँ गुणो कह दिए। गुणा नहीं करना है, जोड़ना है। तो अब धन, अब 1 का गुणा करने पर ये तो वही रहेगा, 1 का गुणा करने पर कुछ नहीं होता। अब देखो, अभी इनको निपटने के पहले अंदर y घात, अब y है, दोनों का आधार बराबर है, घात कुछ नहीं तो घात 1, इधर 1 इधर 3 जुड़ कितना हो जाएगा 4। 1 का गुणा करने पे कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। आ जाओ इधर, घात 1 यहाँ घात 2, तो घात कितना हो गया 3, 2 और 1 3 का, कहाँ 1 ना कुछ नहीं दिख रहा है वहीं 1, कहाँ 1 ना कुछ नहीं दिख रहा है वहीं 1। अब ये हो गया ऋण, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, काहे की 1, अब बोलो जहाँ कुछ नहीं दिख रहा है वहीं 1, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, घात 1 1 कितना हो जाएगा, घात हो जाएगा जुड़ के 2। अब देखो बच्चों, y घाते 4 धन y घाते 2, अब कोष्टक खोल रहे हैं, अंदर का मामला हल हो गया है, अब कोष्टक खोल रहे हैं। तो इसका चिन्ह क्या है, धन है, कुछ नहीं है तो क्या है, धन है। ऋण किससे गुणा होगा, धन से। ऋण किससे गुणा होगा, धन से। तो हमने कहा था जिससे टकराता है उसका सूरत ही बदल देता है। तो ये धन है तो क्या बना देगा उसको, ऋण। क्या बना दिया इसको, ऋण। अब इससे टकराने जा रहा है, ऋण इससे टकराने जा रहा है, इसका भी सूरत बदल देगा, धन क्या बना देगा, ऋण। लो, बाकी वैसे ही। अब देखो कोई सजाती पद है क्या, बताया था ना बगिया में कब भेजा था, जाओ देख के आओ मैदान में कितने गाय हैं। तो देखो ये भी, अब देखो ये भी, अब देखो ये भी, ठीक, सब इनका सजाती वो इनका सजाती वो एक जैसा दिख रहे हैं। तो y घाते 4 धन में है और y घाते 4 ऋण में है, दोनों घट के क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, पूछो कैसे, 4 में से 4 घटेगा तो क्या होगा, 4 धन में और 4 ऋण में, संख्या वही है, चिन्ह विपरीत है, तो आंसर क्या आएगा 0। इसी तरीके से यहाँ पे भी y घाते 4 है, यहाँ पे y घाते 4 है, इसका चिन्ह कुछ और इसका चिन्ह कुछ और, तो क्या आएगा 0। सेम चीज़ है ना। अब आ जाओ, ये बेचारे तो 0 हो जाएंगे। अब इसका हिसाब देखो, y घाते 2 और ये y वही चीज़, y घाते 2 और y घाते 2, लेकिन चिन्ह विपरीत, ये भी क्या हो जाएंगे घट के 0। अब आ जाओ इसका तीर वाले का, y घाते 3 यहाँ भी, y घाते 3 यहाँ भी, और चिन्ह दोनों को विपरीत, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो सब क्या हो गए 0, तो आंसर क्या हो गया 0। ठीक है, तो आंसर हो गया 0। कैसे भैया, ये कटा इससे, ये कटा इससे, ये कटा इससे, आ गया क्या आ गया, कुछ नहीं बचा। इसी कुछ नहीं को गणित में कहते हैं 0। ठीक है, 0, तो 0, तो अब 0 हो गया, बात समझ में आ गई तुम लोगों को। अब आते हैं चौथा सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्या था 3 था, घबराना मत। आ जाते हैं 4 पर आएंगे 4 पर भैया, 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ बोलेगा, हम सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 2x कक्षाएं हैं। सरकारी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में कितनी कक्षाएं होती हैं, 5 तक होती हैं, कहीं 8 तक होती हैं, इंटरमीडिएट में 12 कक्षाएं होती हैं। तो कितनी कक्षाएं हैं, यहाँ पे 2x कक्षाएं। हमें क्या मालूम 2x कितना है, तो बताओ विद्यालय में कक्षाएं कितनी हैं। विद्यालय में कक्षाओं की संख्या, सवाल से देख के बता दो क्या होगा 2x। विद्यालय में कक्षाओं की संख्या बराबर 2x। ठीक है, प्रत्येक क्लास में कितनी क्लासेस हैं, 2x क्लासेस हैं। कितनी क्लासेस हैं 2x। अगर x का मान 1 है तो 2 का 2 क्लास है। अगर x का मान 2 है तो 2 दूनी 4 क्लास है। अगर x का मान 3 है तो 2 3 6 क्लास है। x का मान अगर 10 है तो 2 गुणे 10, 2 10 20 क्लास है। तो पता नहीं कितना क्लास है, लेकिन इतना मालूम है 2x क्लास है। ठीक,
लेकिन हर एक क्लास में विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक क्लास में विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x घाते 3 धन 2x धन 2। इतने विद्यार्थी हैं एक क्लास में। 2x क्लास है बच्चों। एक क्लास में कितना विद्यार्थी? इतना। दूसरे में भी कितना? इतना ही। तीसरे में भी कितना? इतना ही। चौथे में भी कितना? इतना ही। हाँ तो ठीक है, बताइए क्या फाइंड करना है? ज्ञात करना है। वाला चीज क्या ज्ञात करना है? ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? नंबर 1, विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या। विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या, की कुल संख्या कितनी है? विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है पता करना है। दूसरा चीज क्या ज्ञात करना है भैया? यदि x बराबर 3, यदि x बराबर 3, x का मान कितना दे दिए? 3 दे दिए। देखो तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कितने विद्यार्थी हैं? ये दूसरा सवाल। चलो थोड़ा सा समझ लो, हल तो कर दें भी तुरंत, लेकिन तुम समझ में नहीं आएगा। देखो मान लो, ये इसको मान लो कि कक्षाओं की संख्या क्या है? 2x की जगह पर, 2x की जगह पर हम मान लें कक्षाओं की संख्या 4 है। ठीक, बात समझना। जहाँ जहाँ 4 लेंगे अब हमारे सवाल में वो क्या बनेगा? 2x। ठीक है, और ये क्लासेस हैं। कितनी क्लासेस हैं? 4 क्लासेस हैं। 4 क्लासेस। अब हर एक क्लास में कितने बच्चे हैं? प्रत्येक क्लास में बच्चों की संख्या इतना। एक क्लास में कितने बच्चे हैं? एक क्लास में कितने बच्चे बताओ? एक क्लास में कितना बच्चे हैं? x घाते 3। अच्छा हम मान लेते हैं एक क्लास में बच्चों की संख्या बराबर, मान लो एक क्लास में 15 बच्चे। ठीक है 15। और हमारे सवाल में क्या है? वो 15। इतना बड़ा चीज़ है। हमारे सवाल में क्या है? प्रत्येक क्लास में बच्चों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या इतना। तो हमारा 15 क्या है? हमारा 15 ये है, x घाते 3 2x और धन 2, ये हमारा 15 है। तो हम 4 को हटाएंगे इससे और 15 को हटाएंगे इससे। लेकिन पहले समझ लें कि अभी कितनी क्लास है? 4 क्लासेस हैं। कितनी क्लासेस हैं? 4 क्लासेस। अपने क्वेश्चन में आओ, कितनी क्लासेस हैं? 2x क्लासेस हैं। कक्षाएं कितनी हैं? 2x। एक क्लास में कितना बच्चा मैंने माना है? 15। क्वेश्चन में कितना कर रहा है? इतना। ठीक है, सवाल तो वही है। वो थोड़ा सा ABCD में कह रहा है, अक्षरों को लेके कह रहा है, हम गिनती में कह दे रहे हैं। हम गिनती समझेंगे और जहाँ जहाँ गिनती है वहाँ अक्षर घुसा देंगे। अब क्या कर रहे हैं? अब बताओ कि पहला सवाल, विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या। हल देखो बच्चों, तुरंत भी हल करेंगे फटाक से। विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर। अब बताओ अगर 4 क्लास है और पहली क्लास में कितना बच्चा? 15। तो अब 4 क्लास है ना। देखो ये पहली क्लास, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास और ये चौथी क्लास। इसमें कितना बच्चा? 15। इसमें भी कितना? 15। इसमें भी कितना? 15। इसमें भी कितना? 15। तो कुल कितने बच्चे हो गए? 15 1 का 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौका 60 बच्चे हो गए। यानी जितनी क्लास है, 4 क्लास है,
जितनी क्लास है उसमें उसका गुणा किससे कर दें, एक क्लास में जितने बच्चे हैं, 15 गुणे 4, तभी तो वही कुल बच्चे आएंगे। तो अब देखो विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्लास कक्षा की संख्या ना, कक्षा की संख्या और गुणे कैसे बताओ, 4 क्लास में कितने बच्चे होंगे, 4 गुणे 15, 15 चौका 60, यानी कक्षा की संख्या गुणे एक कक्षा में विद्यार्थी की संख्या, गुणे एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की कक्षा की संख्या गुणे एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। अब बताओ कक्षा की संख्या कितनी थी, 4, विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, एक कक्षा में 15, तो कुल कितने बच्चे आ गए विद्यालय में। अगर 4 ही क्लास है विद्यालय में और हर क्लास में 15 बच्चे हैं तो 15 चौका 60 बच्चे हो गए। लेकिन हमारा 4 नहीं था, हमारे क्वेश्चन में कितनी कक्षा थी, 2x, और हमारे क्वेश्चन में एक क्लास में कितने विद्यार्थी थे, ये हो गए। ठीक है, अब बच्चों ये गुणा हमें करना आता है, अब हमारा काम खत्म हो गया, इस चीज़ से हमसे कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ हमें पढ़ना नहीं है, ये हटा देते हैं, आ जाते हैं प्योर क्वेश्चन पर अपने। ये तो तुम्हें समझाने के लिए बताया था होता कैसे है, इसलिए कहता हूँ कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तत्काल सब्सक्राइब कर लो, समझना है तुरंत मैसेज जाएगा, समझ पाओगे, नहीं तो गणित में पीछे रह जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे। ठीक है, अब आओ 2x गुणा किस में होगा, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, तो चलो 2x गुणे कितना, x घाते 3 धन 2x गुणे कितना, 2x गुणे 2x गुणा 2x में धन 2x गुणा कितना 2 में, 2x गुणे 2 हो गया। अब कितना हो गया, इसका गुणा तुम्हें आता है कैसे, यहाँ संख्या कितनी है 2, यहाँ कुछ नहीं, कितना है 1, तो 2 1 का 2, ये भी x, ये भी x, और घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, आधार बराबर है तो घात क्या होगा, जुड़ेगा, 1 और 3 4, 1 धन 3 4, यहाँ 2, यहाँ 2 2 दूनी 4, यहाँ x घाते 1, यहाँ भी x घाते 1, तो x के घात कितना, 1 धन 1 बराबर 2, यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ बेचारा 1 का अक्षर है, वहाँ कुछ नहीं है x। तो क्लास में विद्यार्थियों की संख्या इतनी हो गई, क्लास में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, इतनी हो गई, ध्यान समझना, क्लास में विद्यार्थियों की संख्या इतनी हो गई। अब सवाल ये कह रहे हैं, इसको लिख लेना अच्छे से, अब दूसरा ये कह रहे हैं कि यदि x बराबर 3, दूसरा सवाल हल देखो, ये पहले सवाल का हल था, दूसरे को देखो, यदि x बराबर 3 तो विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या, बच्चों ये बताओ कुल संख्या कितनी थी विद्यार्थियों की, कुल संख्या कितनी थी, कुल संख्या विद्यार्थी कितनी थी, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, नकल मार्क बताओ कितनी थी, 2x घाते 4 धन 4x घाते 2 और धन 4x, और अब इसको मिटा देते हैं। यदि x बराबर 3, यदि x बराबर 3 तो फिर से देखो विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर, जहाँ x है वहाँ 3 रखेंगे। देखो बच्चों x की जगह क्या रखेंगे, x का मान किसके बराबर रखेंगे 3, तो 3 की घाते 4 लिखिए, x जगह पे 3, x जगह पे 3 घाते 2 धन x जगह पर 3, ठीक है, ये 2 है, जहाँ कुछ निशान है वहाँ गुणे का निशान, 3 घाते 3 मतलब 3 घाते 4 मतलब 3 का गुणा 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, इतनी बात हम एक साथ देखेंगे। धन 4 है,
4 लिखेंगे। गुणा 3 घाते 2 मतलब 3 गुणा 2 बार, 1 बार 2 बार। धन 4 है गुणा कोई 1 घात है यानी 3 गुणा केवल 1 बार। ठीक है, तो देखो द्वितीयाई 6 और छत्रिक 18 और 3 त्रिका 9, ये आ गया 18 और ये आ गया 9, 18 नवैया, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18 और 3 त्रिका 9, 18 नवैया। 18 में गुणा करो, 9 8 72 के 2 हाथे लगा 7, 9 1 का 9, 1 10 6 16, 162। कहाँ से आया? ये बन गया 2 तिहाई 6 त्रिक 18 बन गया, ये बन गया 3 त्रिक का 9, 18 गुणे 9 162। इधर आ जाओ, 4 इस ये को 3 त्रिक का 9, ये कितना बना 9 और 9 चौक 36। ठीक है, अभी 4 त्रिक 12 जोड़ दो, 2 6 2 8, 8 2 10, हासिल लगा 1 है ये 1 2 हासिल वाला 1 और ये 1 2 2 3 5 और 5 6 11, 11 का 1 हासिल लगा 1 और 1 और 1 2। न समझ में आए तो इसको लिखकर जोड़ सकते हो। तो विद्यार्थियों कुल संख्या कितनी हो गई? 210। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो सवाल है 5वां और 6वां 7वां 8वां वो कल क्लास में लोग पढ़ेंगे और फिर इसको 3 सवालों को हल करेंगे। ठीक है, आज तुम लोग पहले सवाल का सभी क्वेश्चन, दूसरे का सभी क्वेश्चन, पहले का 3, दूसरे का 3 और तीसरे का 3 करके बैठना। ठीक है, चलो बोलो हमको थैंक यू बच्चों, बोलो थैंक यू सर, बोलो गुड गुड।